जय हिंद साथियों। वीके भाई सूर्य यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, हम चर्चा करने वाले हैं भरतपुर जिला दर्शन। देखिए दोस्तों, चूरू और जोधपुर दो जिलों के बारे में दर्शन हम कर चुके हैं। आप पीछे वीडियो जो हम अपलोड किया हुआ है आप देख सकते हो, वहां पर हमने चर्चा की। देखिए दोस्तों, भरतपुर जिला दर्शन हम इसके बारे में आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, भरतपुर जिला दर्शन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा। देखिए दोस्तों, भरतपुर जिला दर्शन मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को। क्या मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, हम तिनका तिनका उठा करके भरतपुर जिला दर्शन करने वाला है। आप मनोभाव और स्थिर होकर देख लीजिए, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूं। देखिए दोस्तों, भरतपुर आप देख लीजिए, ये राजस्थान है, मान लीजिए। ये राजस्थान मानचित्र है। दिल पर नहीं लेना है दोस्तों, ये राजस्थान मानचित्र है, आप समझ सकते हो। देखिए दोस्तों, ये है धौलपुर, इसके ऊपर ये गिलहरी नुमा भरतपुर। तो आगे हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे, इसकी सीमा कितने जिलों से लगती है, कितने राज्यों से लगती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम भरतपुर की स्थापना किसने की, तो इसके बारे में चर्चा करने वाला है। देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना जाट महाराजा, जाट राजा, यह जाट वंश के राजा सबसे पहले जाट राजा आता है चूड़ामन ने इसकी स्थापना की। किसने की, तो चूड़ामन ने। अगर आपको पूछे कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक बुदन सिंह। ऐसे पूछ लेता है, सीधा पूछ ले इसका संस्थापक कौन है, तो कौन होगा, चूड़ामन। अगर आप पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बदन सिंह भी जाट राजवंश है, जाट वंश का एक शासक था। अगर आप पूछे कि भरतपुर नगर की स्थापना किसने की, नगर, तो एक जाट राज महाराजा, बहुत ही धाकड़ और धांसू आप कह सकते हो, जाट महाराजा सूरजमल ने इसकी नगर की स्थापना की 1733। एक दुर्ग भी बनवाया लोहागढ़, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे कि ये कौन से संभाग में आता है, भरतपुर जिला है वो कौन सा संभाग में आता है, तो भरतपुर संभाग। ये संभाग कब बना, तो 4 जून 2004। 4 जून 2004 को यह संभाग बना। अगर आप पूछे कि ये कौन सा संभाग है, तो 7वां संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, और सबसे बड़ा पूछे तो अपना जोधपुर। आगे देखिए दोस्तों, संभाग हो गया। अगर आप पूछे इसकी सीमा कितने जिलों के साथ लगती है, तो 4 जिले हैं। कौन कौन से, तो इधर देखिए, ये हो गया अपना अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर। देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर अलवर, दौसा करौली और धौलपुर। आगे देखिए दोस्तों, धौलपुर। अभी आप पूछे कि कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो 2 राज्य। कौन कौन से, तो सबसे ऊपर यह आ गया पंजाब के बाद में
हरियाणा, पंजाब बाद में हरियाणा, और हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा उत्तर प्रदेश। आगे देखिए दोस्तों, हरियाणा उत्तर प्रदेश। अगर आप पूछे सीमा तो हो गई, अब आप पूछे कि भौतिक कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है। भौतिक प्रदेश, अगर भौतिक प्रदेश पूछे तो आप देख सकते हो पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग हो गया। अगर आप पूछे कि मिट्टी कौन सी यहां पर, भरतपुर जिला, इसमें मिट्टी कौन सी है, तो सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी हो गई। भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी भाग हो गया, मिट्टी क्या हो गई, जलोढ़। अगर आपको पूछे कि यहां पर जलवायु, तो आदर, आदर जलवायु, आदर जलवायु हो गई। अगर आप पूछे कि वनस्पति, क्या पूछे, वनस्पति, तो वनस्पति पतझड़ी, वनस्पति पतझड़ी, वनस्पति कौन सी हो गई, पतझड़ी। अगर आप पूछे कि इसकी आकृति, आकृति किसके समान है, तो आकृति का एक मैंने सिर्फ आकृति का वीडियो डाल रखा है, पीछे आप देख सकते हो। वहां पर सभी जिलों के लगभग समानता रखते हैं। वहां जिला है कुछ ऐसे जो कहीं ना कहीं समानता रखते हैं, उसके बारे में एक वीडियो मैंने पीछे अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो। इसकी आकृति, भरतपुर की आकृति पूछे तो गिलहरी नुमा, गिलहरी नुमा। भाई साहब पसीना टपक रहा है, कुछ तो बड़ा होगा, पसीना टपक रहा है, कुछ तो बड़ा होगा। देखिए दोस्तों, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आपका फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों के साथ चैनल का सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक ठोके। ये मैं तो कह सकता हूं, आप सपोर्ट करेंगे तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपको भी कुछ कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आकृति गिलहरी नुमा हो गई भरतपुर। आगे देखिए दोस्तों, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, क्या, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंख डालकर कहा चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाला है नहीं, सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप मनोभाव से देखिए, ये मैं ट्यूशन करा रहा हूं, ये मैं इंपोर्टेंट आपके लिए बंधु लेकर आऊं, ये पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण मैंने खोज करके चुने हैं। देखिए दोस्तों, आप इसको भरतपुर ये भरतपुर जिला है, ये पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला है। कैसे, तो आप देख ही रहे होंगे कि मैंने इसका किस तरीके से पोस्टमार्टम किया है। तो आप आगे देखिए, अपने क्या हो गया, अपने बात की, वनस्पति के बारे में बात कर ली, मिट्टी कर ली, जलवायु कर ली, अगर आकृति कर ली। तो आगे देखिए दोस्तों, हम कुछ चर्चा करने वाले हैं अफवाह तंत्र के बारे में। अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र में देखा जाए तो सबसे पहला बाणगंगा नदी आती है। कौन सी, बाणगंगा नदी। तो नंबर 1 बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, इसका उद्गम बैराज की पहाड़ी जयपुर से होता है, और बैराज सभ्यता पूछे तो बाणगंगा नदी के किनारे भी होगी। वो हम जयपुर जिला दर्शन करेंगे, वहां पर चर्चा करेंगे। हम अभी सिर्फ कर रहे हैं भरतपुर जिला दर्शन, तो भरतपुर के बारे में निचोड़ काटने वाले हैं। बैराज की पहाड़ी, बैराज की पहाड़ी, तो ये कहां है, ये जयपुर, ये जयपुर। जयपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में भरतपुर। ये 3 जिलों में इसका अफवाह तंत्र है। किसका, तो बाणगंगा नदी का। अगर आपको पूछे कि भरतपुर में इसके ऊपर एक अनजान बांध भी बना हुआ है, अनजान बांध भी बना हुआ है। देखिए दोस्तों, अनजान बांध, भरतपुर में इसके ऊपर एक अनजान बांध भी बना हुआ है। अगर आप पूछे 3 जिलों में अफवाह तंत्र के बाद में इसके ऊपर एक भरतपुर में अनजान बांध बना हुआ है, और
ये इसका उद्गम विराट की पहाड़ी जयपुर से होता है और जयपुर विश्व विराट सभ्यता भी यहां पर है। आगे देखिए दोस्तों, गंभीर नदी नंबर 2, गंभीर नदी। गंभीर नदी, गंभीर नदी कहां है? तो ये भरतपुर में होकर बहती है गंभीर नदी। अगर आप पूछे कि गंभीर नदी का उद्गम कहां से होता है, तो करौली में, करौली की पहाड़ियां, इसका उद्गम करौली की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? तो करौली की पहाड़ियों से। ये करौली में, करौली के बाद में करौली के बाद में भरतपुर, 2 जिलों में अफवाह अंतर है, इसका प्रवाह है। आगे देखिए यूपी में चली जाती है, यूपी उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ की नगरी यूपी में चली जाती है। आगे देखिए दोस्तों नंबर 3, एक नदी का नाम आता है रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी। अगर आप पूछे इसका उद्गम कहां से होता है, उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां। अगर आप पूछे उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है, तो अलवर में। उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर में इसका उद्गम होता है और अलवर से ये भरतपुर में चली जाती हैं। अलवर, बाद में भरतपुर। देखिए दोस्तों, अलवर के बाद में भरतपुर में जाती हैं और इसके ऊपर एक झील भी है और इसके ऊपर एक सभ्यता भी है और इसके ऊपर एक बांध भी है। तो अगर आप पूछे कि बांध कौन सा है, देखिए दोस्तों ये बांध है, ये पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला है। कैसे? देखिए दोस्तों सीकरी बांध। ये कुछ लोगों को भी पता होता है, ये छोटे मोटे प्रश्न नहीं होते हैं, प्रश्न छोटा नहीं होता है, प्रश्न बहुत ही बड़ा होता है। कैसे? तो एक प्रश्न पॉइंटों में भी पीछे रख सकता है, मेरिट से भी पीछे रख सकता है। कैसे? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये कौन सी नदी पर है, ये कौन से जिले में है, तो तबेले बिक जाते हैं और तोते उड़ जाते हैं। देखिए दोस्तों सीकरी बांध। अगर आप पूछे सभ्यता कौन सी है, तो नौ सभ्यता रूपरेल नदी के किनारे भरतपुर में है। नौ सभ्यता। अगर आप पूछे 9 सभ्यता हो गई, एक झील है मोती झील कहां है, तो रूपरेल नदी मोती झील में गिरती है और ये मोती झील है भरतपुर में है। देखिए दोस्तों मोती झील के बारे में चर्चा करने वाला आगे अगर दोस्तों हमारा सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और क्या कहते हैं लाइक भी ठोके, ताकि हमको भी अंदर से मोटिवेशनल मिले। देखिए दोस्तों मोती झील के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मोती झील ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया इसके बारे में प्रश्न। तो मोती झील, इसका निर्माण किसने करवाया? मोती झील का निर्माण जाट महाराजा सूरजमल ने करवाया। किसने करवाया? तो जाट महाराजा सूरजमल ने करवाया। अगर आप पूछे कि मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा, और इसके भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, इसमें नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। अगर आप पूछे राजस्थान में नील हरित शैवाल कहां पाए जाते हैं, तो मोती झील में, और मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका निर्माण जाट महाराजा सूरजमल ने करवाया। एक नदी आती है नंबर 4, काकुंड नदी। काकुंड नदी। देखिए दोस्तों अगर आप पूछे कि काकुंड नदी कहां है, तो भरतपुर में है और इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है।
इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है बंद बरेटा। बंद और बंद बरेटा एक अभ्यारण्य भी है। बांध कहां है तो काकोड़ नदी पर भरतपुर में है। और इसको ये बंद बरेटा है, ये एक अभ्यारण्य भी है। अभ्यारण्य भी है और इसको परिंदों का घर कहा जाता है। अगर आप पूछे कि परिंदों का घर किसे कहा जाता है तो बंद बरेटा अभ्यारण्य, काकोड़ नदी पर है बंद बरेटा बांध, इसके किनारे अभ्यारण्य भी है जिसको परिंदों का घर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मोती झील निर्माण जाट राजा महाराजा सूरजमल। अगर आप पूछे कि इसको भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, किसको तो मोती झील को। यहाँ पर नील हरित शैवाल भी पाए जाते हैं। और एक काकोड़ नदी है, इसके ऊपर बांध बना हुआ है बंद बरेटा। और अभ्यारण्य कौन सा है तो बंद बरेटा। और बंद बरेटा अभ्यारण्य को बंद बरेटा अभ्यारण्य है, यहां पर इसको परिंदों का घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिंदों का घर भी कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, हम चर्चा करने वाला है लोहागढ़। लोहागढ़ किला। लोहागढ़ किला। देखिए दोस्तों, लोहागढ़ किला का निर्माण पूछे तो इसका निर्माण महाराजा सूरजमल, जाट महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण 1733 में करवाया। मिट्टी से निर्मित। आप पूछे कि मिट्टी से निर्मित राजस्थान में कौन सा किला है तो एक तो है मिट्टी का निर्मित, ये लोहागढ़ है। और एक आता है भड़नेर हनुमानगढ़, वही मिट्टी से निर्मित है। देखिए दोस्तों, इसका प्रवेश द्वार अष्ट धातु निर्मित दरवाजा। अष्ट धातु निर्मित दरवाजा। प्रवेश कैसा है तो अष्ट धातु निर्मित दरवाजा। देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे भरतपुर जाट वंश की कुल देवी। भरतपुर जाट वंश, जाट राजवंश की कुल देवी तो राजेश्वरी माता। अगर आप पूछे राजेश्वरी माता का मंदिर कहां है तो भरतपुर में। देखिए दोस्तों, लोहागढ़ किला निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया 1733 में। मिट्टी से निर्मित दुर्ग और प्रवेशद्वार अष्ट धातु निर्मित दरवाजा। इस किले को कोई नहीं जीत सका। मिट्टी का होने के कारण ये मिट्टी इतनी मजबूत बना दिया महाराजा सूरजमल ने, इसको कोई नहीं जीत सका। और प्रवेशद्वार अष्ट धातु निर्मित दरवाजा। भरतपुर जाट वंश की कुल देवी पूछे तो राजेश्वरी माता। अगर आप पूछे राजेश्वरी माता का मंदिर कहां है तो भरतपुर में। आगे देखिए दोस्तों, एक भरतपुर में आता है सरकारी संग्रहालय। इसका निर्माण किसने कराया तो बलवंत सिंह। बलवंत सिंह एक शासक होते हैं भरतपुर के, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। अगर आप पूछे कि खानवा का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध, इसका प्रमाण, खानवा का युद्ध हुआ इसका प्रमाण सरकारी संग्रहालय में है, जिसका निर्माण बलवंत सिंह ने करवाया। आगे देखिए दोस्तों, भरतपुर पैलेस। भरतपुर पैलेस। अगर आप पूछे कि भरतपुर पैलेस की विशेषता क्या है तो ये राजपूत प्लस मुगल शैली पर आधारित है। राजपूत और मुगल शैली पर आधारित है भरतपुर पैलेस। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर एक लक्ष्मण मंदिर भी है। कहां पर तो भरतपुर में।
लक्ष्मण मंदिर। ये राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है। तो एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां है? तो भरतपुर में। अगर आप पूछे कि भरतपुर राजवंश के कुल देवता कौन है? भरतपुर राजवंश के कुल देवता, भरतपुर राजवंश के कुल देवता तो कौन हो गए? लक्ष्मण मंदिर। कुल देवता कौन है? तो लक्ष्मण। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण बलवंत सिंह ने सरकारी संग्रहालय का भी निर्माण कराया, इसका भी निर्माण कराया बलवंत सिंह। किसका करवाया? तो लक्ष्मण मंदिर का। और लक्ष्मण को भरतपुर राजवंश के कुल देवता भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों आगे, गंगा मंदिर। गंगा मंदिर, अगर आप पूछे कि गंगा मंदिर 84 खंभों पर आधारित है। खंभों पर 2 मंजिला। गंगा मंदिर 84 खंभों पर 2 मंजिला है। अगर आप पूछे कि ये कौन सी शैली पर आधारित है, आप पूछे कि गंगा मंदिर 84 खंभों पर है, ये 2 मंजिला है, इस शैली पर कौन सी शैली है? तो बौद्ध शैली। कौन सी है? तो बौद्ध। देखिए दोस्तों आगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जीत हो या हार, क्या जीत हो या हार, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको लगना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूं या कुछ करने जा रहा हूं। अगर आपके अंदर जोश, जुनून और पागलपन है तो अपनों को इतना मजबूत कर लीजिए कि हम हारने वाले नहीं है, हम जीतने वाले हैं। मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। क्या? मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। देखिए दोस्तों आगे देखिए, हम चर्चा करने वाले हैं डीके जल महल। डीके जल महल, डीग के जल महल, डीके जल महल। ये दोस्तों डीके जल महल है, ये पेपर को नष्ट नाबूद करने वाला है। कैसे? तो देखिए दोस्तों, इसका निर्माण कौन करा सकता है? तो आपको पता ही होगा, महाराजा इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया। अगर आप पूछे कि यहां पर कुछ महल भी हैं, तो कौन से महल है? तो देखिए सावन भादो महल। अगर आप पूछे कि सावन भादो बांध कहां पर है, तो सावन भादो बांध कोटा में है। अगर आप पूछे कि सावन भादो कड़ैया कहां है, तो सावन भादो कड़ैया देशनो करणी माता बीकानेर में है। देखिए दोस्तों, सावन भादो के बाद में यहां पर एक और महल भी है, जो गोपाल महल के बाद में एक और महल भी है, हरदेव महल। और हरदेव महल के बाद में एक और भी महल है, नंद महल। और नंद महल के बाद में एक किशन महल भी है, किशन महल। अगर आप पूछे कि सावन भादो महल, गोपाल महल, हरदेव महल और नंद महल, किशन महल कहां है? तो भरतपुर में डिग जल महल। और डिग जल महल और जल महलों की नगरी पूछे तो डिग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। जल महलों की नगरी। अगर आप पूछे राजस्थान में जल महलों की नगरी किसको कहा जाता है, तो डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, कोशिश की तरकश में वो तीर जिंदा रखना। क्या? कोशिश की तरकश में वो तीर जिंदा रखना, हारोगे नहीं, बस दिल में एक जीतने की जमीर जिंदा रखना। देखिए दोस्तों आगे सबसे देखिए दोस्तों,
केवलादेव, केवलादेव गन्ना पक्षी विभाग, केवलादेव गन्ना पक्षी विभाग। देखिए दोस्तों, केवलादेव अगर आपको पूछे कि ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना, राष्ट्रीय उद्यान तो अगस्त 1981। राष्ट्रीय उद्यान कब बना, तो अगस्त 1981। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना। अगर आप पूछे कि स्थापना का श्रेय किसको जाता है, स्थापना का श्रेय सलीम अली बेग। स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो सलीम अली बेग। अगर आप पूछे कि ये हेरिटेज में शामिल कब हुआ, हेरिटेज में शामिल 1985 कब हुआ, तो 1985। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर साइबेरियन सर्स भी आते हैं। कौन आते हैं, साइबेरियन सर्स कब आते हैं, तो नवंबर दिसंबर में। अगर ऑप्शन में नवंबर दिसंबर दोनों है तो अच्छी बात है, और दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में नवंबर है, बी ऑप्शन में दिसंबर है, तो आपको राइट करना होगा किसको, नवंबर को। अगर आप पूछे ये रामसर साइट, रामसर प्लस मॉन्ट्रिक्स, रामसर राजस्थान के एकमात्र हैं जो मॉन्ट्रिक्स में शामिल है और रामसर साइट में भी शामिल है। अगर आप पूछे रामसर साइट में कैसे, तो रामसर साइट ईरान की एक जगह पड़ते हैं रामसर। वहां पर 2 फरवरी 1971 में एक समझौता होता है, और ये रामसर साइट है। ये मान लीजिए आप दलदली भूमि होती है उसके बारे में ये काम करता है। दलदली भूमि जैसे इंदिरा गांधी नहर है, वहां पर दलदली भूमि है। जैसे दलदली भूमि कैसे होती है, तो बहुत ज्यादा दिन या ज्यादा वर्षों तक पानी का ठहराव होता है, तो दलदली भूमि हो जाती है। उसके बारे में कुछ करने के लिए या कुछ पेड़ लगाने के लिए, सफेदा लगाने के लिए, और वहां पर मतलब ये रामसर साइट काम करती है। ये रामसर साइट 2 फरवरी, इसकी स्थापना 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुई थी। अगर आप पूछे कि अदर भूमि या दलदली भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी। आगे देखिए दोस्तों, रामसर साइट मॉन्ट्रिक्स में शामिल कौन है, तो केवलादेव गन्ना पक्षी विहार। आगे देखिए दोस्तों, जब शेर एक कदम पीछे ले, जब शेर एक कदम पीछे ले तो समझ जाना धुआं धुआं करने वाला है। तो दोस्तों, आपको मेहनत करनी होगी, बहुत जबरदस्त तरीके से करनी होगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत आप जितनी अधिक करेंगे उतनी सफलता नजदीक आएगी। अगर आपके अंदर जोश और पागलपन है तो आप मेहनत कीजिए, अपने माता पिता का सपना भी रोशन कीजिए, अपना गांव का नाम कीजिए, अपने शहर का नाम कीजिए कि मैं ये कर सकता हूं। अगर आपके अंदर जोश और जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ असंभव नहीं है, सभी संभव है। देखिए दोस्तों, आगे अगर आपको पूछे कि बयाना दुर्ग भी है, बयाना दुर्ग। अगर आप पूछे कि बयाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है, पहाड़ी मानी पहाड़ी। मानी कौन है, तो बयाना। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया, बयाना दुर्ग का निर्माण 1040
1040 में बयाना दुर्ग का निर्माण 1040 में विजयपाल ने करवाया। किसने करवाया? विजय पाल। ये यादव वंश का राजा था। यादव वंश का राजा था। अगर आप पूछे कि बयाना एक युद्ध भी हुआ, तो बयाना का युद्ध, देखिए दोस्तों, आप हर चीज को कनेक्ट करके पढ़िए, जोड़कर पढ़िए, तो आपको आनंद आएगा। और जोड़कर पढ़ने से एक अंदर याद भी हो जाता है और अंदर एक जोश और जुनून पैदा होता है कि मैं कर सकता हूं। तो देखिए दोस्तों, बयाना का युद्ध कब हुआ? तो 17 फरवरी 1527। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न सीधा सीधा टपक जाता है, हर एग्जाम में टपक जाता है कि बयाना का युद्ध कब हुआ? तो 17 फरवरी 1527। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे भीमलाट कहां है, भीमलाट कहां है, उषा मंदिर कहां है, अकबर की छतरी कहां है? देखिए दोस्तों, ये इंपोर्टेंट है। अगर अकबर की छतरी कहां है? तो भरतपुर में है। और अकबर की छतरी अगर एग्जाम में आ जाए तो 100 में से 50-60% अजमेर में ठोकेंगे। कैसे? तो अजमेर में रहा था, या जयपुर ठोकेंगे, कुछ इधर ठोकेंगे। कोई नहीं सोचेगा कि भरतपुर में है, सीधा सीधा यह ठोकेंगे। तो आपको याद रखना है कि अकबर की छतरी कहां है? तो भरतपुर में है। इसके ऊपर फूल बत्तियां सजा लीजिए, इसके ऊपर फूल बत्तियां सजा लीजिए। अकबर की छतरी कहां है? भरतपुर में। उषा मंदिर कहां है? तो भरतपुर में। भीमलाट कहां है? तो भरतपुर में। आगे देखिए दोस्तों, बयान दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? तो मांदी पहाड़ी पर है। अगर आप, इसका निर्माण किसने कराया था? 1040 में विजयपाल ने करवाया। और विजयपाल यादव वंश का शासक था। और ये बयाना का युद्ध कब हुआ? तो 17 फरवरी 1527 को हुआ। कब हुआ? 1527। आगे देखिए दोस्तों, एक दुर्ग और आता है, उस दुर्ग का नाम है बेर दुर्ग। बेर दुर्ग। देखिए दोस्तों, बेर दुर्ग, ये मान लीजिए बेर दुर्ग है। देखिए दोस्तों, बेर दुर्ग, कुछ दरवाजे आते हैं बेर दुर्ग में, जैसे भुसावर का दरवाजा, भरतपुर का दरवाजा, भुसावर का दरवाजा, भुसावर का दरवाजा, भरतपुर का दरवाजा। देखिए दोस्तों, भुसावर का दरवाजा, भरतपुर का दरवाजा और सीता दरवाजा। क्या आता है? एक सीता दरवाजा। भरतपुर का दरवाजा, भुसावर का दरवाजा, सीता दरवाजा और कुम्हेर का दरवाजा, बयाना दरवाजा। कुम्हेर दरवाजा और एक दरवाजा आता है बयाना का दरवाजा। देखिए दोस्तों, कुछ दरवाजे इंपोर्टेंट है। सीता दरवाजा, भरतपुर का दरवाजा, भुसावर का दरवाजा, बयाना दरवाजा, कुम्हेर दरवाजा। आगे देखिए दोस्तों, इस दुर्ग को बाग बगीचों का नगर कहा जाता है। बाग बगीचों का नगर किसको कहा जाता है? तो बेर दुर्ग को कहा जाता है। इसका निर्माण किसने कराया? निर्माण जाट राजा बदल सिंह। इसका निर्माण किसने कराया? तो जाट महाराजा बदल सिंह ने इसका निर्माण कराया। और यहां पर एक दो बाग भी हैं। नौलखा बाग, फूलवारी बाग। अगर आप पूछे कि नौलखा झील कहां है, देखिए दोस्तों, नौलखा के बारे में 5-7 प्रश्न बन जाते हैं। नौलखा बाग कहां है? तो भरतपुर में होगा। अगर आप पूछे कि फूलवारी बाग कहां है? तो भरतपुर में होगा। अगर आप पूछे कि नौलखा बाग कहां है? तो भरतपुर में। अगर आप पूछे नौलखा भंडार कहां है? तो रणथंभौर में। अगर आप पूछे नौलखा ब्रिज कहां है? तो चित्तौड़ में। अगर आप पूछे नौलखा झील कहां है? तो बूंदी मोगी। ऐसे कुछ प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है नौलखा के बारे में। ये कंफ्यूज कर देते हैं
कि कौन सा कहां है, डपचुक हो जाते हैं, कहने का मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, बेर दुर्ग, इसमें 5-4 कुमेर दरवाजा, बैनर दरवाजा, भुसावल दरवाजा, भरतपुर दरवाजा, सीता दरवाजा, इसको बाग बगीचों का नगर कहा जाता है। इसका निर्माण बदल सिंह ने करवाया। इसके ऊपर 2 बाग भी बने हुए हैं, नौला का बाग और फुलवर का बाग। आगे देखिए, एक भरतपुर में स्थान आता है रूपावास। कौन सा आता है? रूपावास। यहां पर ये कैसे इंपॉर्टेंट है तो आप देख लीजिए, रूपावास, रूपावास। देखिए दोस्तों, रूपावास, यहां पर खानवा का युद्ध हुआ, खानवा का मैदान, यहां पर एक युद्ध भी हुआ। तो कब हुआ? तो देखिए दोस्तों, खानवा और बयाना, बयाना खानवा ये कंफ्यूज कर देते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ और बयाना कब हुआ? तो खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 16 फरवरी, 16 फरवरी। बयाना का युद्ध कब हुआ? तो 16 फरवरी। इसके 27 दिन बाद में 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527 को कौन सा युद्ध हुआ? तो खानवा का युद्ध हुआ। और किस किस के बीच में हुआ? अगर आप पूछे किस किस के बीच में हुआ, तो सांगा और बाबर, सांगा वर्सेस बाबर। खानवा का मैदान में खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527। 16 फरवरी कौन सा हुआ? तो बयाना। और 27 दिन बाद में 17 मार्च 1727 को खानवा का युद्ध हुआ। और किसके बीच में हुआ? तो सांगा वर्सेस बाबर के बीच में। आगे देखिए दोस्तों, एक यहां पर जामा मस्जिद भी है। जामा मस्जिद, अगर आपको पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण बलवंत सिंह ने करवाया। अगर आप जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो बलवंत सिंह ने कराया। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर एक ब्रज महोत्सव भी मनाया जाता है। ब्रज महोत्सव, ब्रज महोत्सव कब मनाया जाता है? तो फाल्गुन। देखिए दोस्तों, ब्रज महोत्सव कब मनाया जाता है? तो फाल्गुन में मनाया जाता है। कृष्ण रासलीला, यह भरतपुर की प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, जामा मस्जिद निर्माण बलवंत सिंह ने कराया। ब्रज महोत्सव फाल्गुन में, कृष्ण रासलीला यहां की प्रसिद्ध है। आगे देखिए दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रख हौसला, क्या? रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए दोस्तों, ये भरतपुर मैंने जिला दर्शन करा रहा हूं, ये आपकी पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। मैं लेकर आया हूं, इंपोर्टेंट के साथ लेकर आया हूं। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ धूमधाम से शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए, यहां पर कुछ पशु मेले भी आते हैं। पशु मेले हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं और वहां पर स्थान पूछ लेते हैं कि कौन से स्थान है, भरतपुर का नहीं। ऐसे भरतपुर में तो सबको पता होता है, लेकिन एग्जाम पेपर बनने वाला इतना भी डफोल नहीं होता है। वो भी समझता है कि बच्चा क्या याद कराता है और मैं इस तरीके से पेपर बनाऊं। तो आपको याद रखना है कि भरतपुर में कौन से इंपोर्टेंट पशु मेले हैं। तो देखिए दोस्तों, जसवंत पशु मेला, जसवंत, जसवंत पशु मेला। अगर आप पूछे कि जसवंत पशु मेला कहां है, तो आपको करना है भरतपुर, कहीं नहीं जाना है, भरतपुर में रहना है। भरतपुर, जसवंत पशु मेला भरतपुर। अगर आप पूछे कि बजरंग पशु मेला, बजरंग,
बजरंग पशु मेला। तो आपको करना होगा उज्जैन, उज्जैन ना कि उज्जैन, उज्जैन तो एमपी में पड़ता है। उज्जैन, उज्जैन भरतपुर में बजरंग पशु मेला है। अगर आप पूछे कि बसंती पशु मेला, बसंती, बसंती वाय बसंती बसंती पशु मेला, तो बसंती पशु मेला कहां है? तो रूपावास, अपने रूपावास, रूपावास अपने पीछे पटा रूपावास, वही रूपावास है। देखिए दोस्तों रूपावास। आगे आप पूछे कि गंगा दशहरा मेला, गंगा दशहरा मेला ये पर कहां पर है? तो कामा में। कहां पर है? कामा। अगर आप पूछे कि भोजन थाली का मेला, भोजन थाली मेला ये भी कहां पर होगा? तो कामा में। देखिए दोस्तों 5 मेला है जो इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। दशरथ पशु मेला भरतपुर, बजरंग पशु मेला उज्जैन, बसंती पशु मेला रूपावास, गंगा दशहरा मेला कामा, भोजन थाली मेला कामा। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर एक भरतपुर में एक सरसों अनुसंधान केंद्र भी है, सरसों अनुसंधान केंद्र। अगर आप पूछे कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है? तो भरतपुर में। और भरतपुर में कहां है? तो सेवर। ये कई बार पूछा गया है, सेवर में। और अभी ये नहीं पूछेगा, अभी क्या पूछेगा वो भी देखिए। आप पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई? 20 अक्टूबर 1993। देखिए दोस्तों आपको डेट भी नहीं पूछेगा। क्या नहीं पूछेगा? डेट भी नहीं पूछेगा। आप पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 1993। ये जरूर पूछेगा, आने वाला एग्जाम में पूछेगा। ये आप लिख कर ले लीजिए, कोई भी एग्जाम होगा उसमें पूछेगा। और पूछा भी गया है और पूछेगा। और श्योर नहीं पूछेगा, क्योंकि श्योर सभी को पता है, सभी की रटी हुई है कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है? तो श्योर भरतपुर में है। अब पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई। देखिए दोस्तों इसके बाद में आगे देखिए, आप पूछे कि वनस्पति घी उद्योग, वनस्पति घी उद्योग कहां है? तो भरतपुर। वनस्पति घी उद्योग कहां है? तो भरतपुर में। अगर आप पूछे कि कृषि विभाग, कृषि विभाग, कृषि विभाग तो भरतपुर में होगा। अगर आप पूछे कि खनन विभाग तो कहां होगा? उदयपुर में। देखिए दोस्तों सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में, इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को हुई। और आप पूछे वनस्पति घी उद्योग कहां है? तो भरतपुर में। अगर आप पूछे कृषि विभाग कहां है? तो भरतपुर में। आगे देखिए दोस्तों, एक नृत्य भी फेमस आता है, नृत्य, बम नृत्य कहां पर है? तो भरतपुर में मनाया जाता है, किया जाता है। भरतपुर, भरतपुर का बम नृत्य है, ये भरतपुर में किया जाता है, जो महत्वपूर्ण है, आप याद रख लीजिए। बम। आगे देखिए दोस्तों, सिमको ड्रैगन फैक्ट्री, ये कहां पर है? तो भरतपुर में। ये पेपर की कॉपी में सेव करेगी। कैसे? तो सिमको वैगन फैक्ट्री ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भरतपुर में है। और लोग कहां ठोकेंगे? अल्लोर में, कि सिमको वैगन फैक्ट्री अल्लोर में उद्योग ज्यादा इसके कारण हो सकती है या कुछ सोच सकते हैं। तो आपको क्या करनी है? तो भरतपुर। अगर आप पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई? तो सिमको वैगन फैक्ट्री की स्थापना 1957, इसकी स्थापना 1957 में हुई। मैंने आप पीछे कुमेर दरवाजा भी करवाया, कुमेर दरवाजा कहां पर? तो वेर दुर्ग में। अभी आपको मैं कराता हूं कुमेर, एक कुमेर में एक कुमेर है, वहां पर मुर्रा,
नस्ल, मुर्रा एक नस्ल किसकी होती है? मुर्रा नस्ल तो भैंस की। और मुर्रा नस्ल है यहाँ का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो कुम्हेर। मुर्रा नस्ल की भैंस होती है और मुर्रा नस्ल अनुसंधान केंद्र कहां है? तो कुम्हेर में। आगे देखिए दोस्तों, देव बाबा मंदिर, एक बाबा पड़ता है यहां पर, देव बाबा। देव बाबा, बाबा जाने मन की बात, बाबा जाने मन की बात। देव बाबा का मंदिर तो जहाजपुर, देव बाबा मंदिर जहाजपुर। आगे देखिए दोस्तों, देव बाबा मंदिर जहाजपुर में। और ग्वालों के देवता, ग्वालों के देवता। आगे देखिए दोस्तों, देव बाबा ग्वालों के देवता हैं। यहां पर एक संप्रदाय भी है, संप्रदाय लालदासी संप्रदाय। कौन सा? लालदासी संप्रदाय। अगर आप पूछे कि लालदासी संप्रदाय है, इसकी प्रधान पीठ नगला। नगला एक स्थान पड़ता है या गांव पड़ता है, कहां पर? तो भरतपुर में। और वहां पर लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। देखिए दोस्तों आगे, कोशिश की तरकश में वो तीर जिंदा रखना। क्या? कोशिश की तरकश में वो तीर जिंदा रखना। हारोगे नहीं, बस दिल में एक जीतने की जमीर जिंदा रखना। आपके अंदर पागलपन और जोश और जुनून है तो हमके साथ आइए और मनोभाव और अपनी एकाग्रता है वो यहां पर लगा करके पढ़िए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए दोस्तों आगे देखिए, लालदास संप्रदाय हो गया पीठ नगला। भरतपुर प्रजामंडल, ये महत्वपूर्ण है। भरतपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1938। और किसने की? अगर आप पूछे इसकी स्थापना किसने की तो दो व्यक्ति आते हैं, गोपीलाल यादव। एक कुछ नाम है गोपीलाल यादव, जुगल किशोरी, ऐसा कुछ नाम है, जुगल किशोर, ऐसा कुछ नाम है दोस्तों, जुगल किशोर। गोपीलाल यादव और जुगल किशोर ऐसा कुछ नाम है, तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की 1938 में। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे कि भरतपुर है, ये जनगणना 2000 जनगणना 2011 जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार इसका घनत्व है लिंगानुपात, सॉरी लिंगानुपात। अगर आप पूछा कि 2011 जनगणना लिंगानुपात भरतपुर का क्या है तो 886। देखिए दोस्तों, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसने की तो गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी। और 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात भरतपुर का कितना है तो 886। तो देखिए दोस्तों, आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज हमने चर्चा की भरतपुर जिला दर्शन, भरतपुर के बारे में आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बारे में हम चर्चा की। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फैक्ट लाए और आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल का सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कराइए, खुद भी कराइए, अपने दोस्तों से करवाइए, जिससे हमको भी एक मोटिवेशनल मिले, अंदर से एक जोश और जुनून पैदा हो। अगर आपके अंदर भी जोश और जुनून पैदा हो, अगर आपके अंदर जोश और जुनून पागलपन है तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए, अपना गांव का नाम रोशन कीजिए, अपने जिले का नाम रोशन कीजिए और पागलपन के साथ मेहनत कीजिए। आपका एक दिन नाम भी होगा। क्या? जब हौसला हो बुलंद और अगर सीने में हो आग तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। देखिए दोस्तों, आपका आज हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ धूमधाम से फैलाए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और देखिए दोस्तों, मैं कुछ दिनों के अंदर लगभग 2, 4 या 5 दिनों के अंदर
मैं ज्योग्राफी राजस्थान भूगोल जीरो से हीरो का सफर करने वाला हूं। लगभग मैं आधे घंटे की क्लास लाऊंगा, सिर्फ 30 मिनट, और 30 मिनट के अंदर क्लास लाऊंगा जीरो से हीरो, जीरो से लेकर हीरो तक सफर है। मैं शुरू करने वाला हूं, लगभग 30 मिनट की क्लास रहेगी। और हम, अगर आपका सपोर्ट रहा अच्छा, तो 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैं क्लास लेकर आने वाला हूं। 1000 सब्सक्राइबर आप ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो लगभग 120-25 हुए हैं दोस्तों, अभी तो लगभग 120-25 हुए हैं। 1000 होगा तो हम लाइव आ सकते हैं, वैसे लाइव नहीं आ सकते हैं। तो 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्लास लेकर आने वाला हूं। आप पर डिपेंड करता है कि आप कब पूरा करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, राजस्थान भूगोल की जीरो से हीरो तक सफर है। देखिए दोस्तों, हम मिलेंगे तभी इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण के साथ मिलेंगे, दसों ट्रिक के साथ मिलेंगे, आपको मजा आने वाला है। देखिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।